देने के लिए। तो कहता है जो कैपेसिटर है बेसिकली क्यूबाइड बन गया, ठीक है। तो क्यूबाइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है कि नहीं होता? सोचो। यस सर। ठीक है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट है। तो अगर ए एरिया है, डी डिस्टेंस है, तो वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर क्या बन जाएगा? ए इंटू डी। यस और नो? यस Sir, can you please repeat? कुष्मिता बेटे, कैपेसिटर क्या है एक तरीके का? क्यूबाइड लग रहा है नहीं लग रहा? Yes, sir. इधर प्लेट एरिया ए, इधर ए, बीच का डिस्टेंस कितना है? D. तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। Yes, sir. लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या हो गया? Area. हाइट दिया डी कर दूं? Yes, sir. तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ सी वी स्क्वायर। किया था ना आज हमने, सॉरी लास्ट क्लास में भी किया हो शायद। तो हाफ सी कैपेसिटेंस क्या है? एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी इंटू वी का स्क्वायर। यस और नो? बोलो बेटा जी। डिवाइड बाय वॉल्यूम। अब देख सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ई का फॉर्मूला क्या है? डीवी बाय डी आर। बार बार यूज कर रहा हूं। तो पोटेंशियल क्या बना? ई इंटू डी। देखो कितनी बार यूज कर चुके हैं, काफी बार किया ना यूज हमने ये। ये क्या बन गया? एनर्जी डेंसिटी। अब मैं एक तो यहाँ पे वी की वैल्यू डाल रहा हूं और यहाँ वॉल्यूम की वैल्यू डाल रहा हूं। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या तैयार हुआ? हाफ एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी वी स्क्वायर ई डी का होल स्क्वायर वॉल्यूम ए इंटू डी। हाफ एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी इंटू ई स्क्वायर डी स्क्वायर ए इंटू डी। देखो क्या करता है, ए के साथ ए करता है, डी डी स्क्वायर करता है सारे। तो मेरे पास लास्ट आंसर बच जाता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। चेक करो जी पूरी डेरिवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के लिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। एनर्जी हाफ सीरीज के लिया, कैपेसिटेंस पैलेट के लिए क्या डाला? एप्सिलॉन ए बाय डी। बी को क्या डाला? ए डॉट डी का होल स्क्वायर वॉल्यूम एरिया इनटू लेंथ। हाफ एप्सिलॉन ए बाय डी ई इंटू डी का होल स्क्वायर ई स्क्वायर डी स्क्वायर बाय ए इंटू डी। ए के साथ ए कटा, डी 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 स्क्वायर कटा। मेरे पास एक एप्सिलॉन बच गया, एक ई बच गया। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इज आंसर। कर दू बोर्ड क्लियर बेटा पूरा?
Yes, sir. ओके। हरजोत, जो बेटा अब करंट लगाऊं, ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है हरजोत बेटे। Okay, sir. अब देख, अभी हमने एक चीज लिखी कि जब भी मैं कोई डाइलेक्ट्रिक डालता हूं कैपेसिटेंस केडेंस बढ़ती है। यस सुनो, अब यहां पे ऐसे लाइन लगा लो, इफेक्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ डाइलेक्ट्रिक slab, effect of introducing a dielectric slab। इसमें जो कंडीशन है with battery remain connected battery is removed। बैटरी कनेक्टेड रहेगी, बैटरी रिमूव कर देंगे। चेक करो, पता लगा क्वेश्चन। बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, बैटरी इज रिमूव्ड। ठीक है बेटे। सबसे पहला पार्ट, अब मैंने डायरेक्टिव स्लैब डाली, बैटरी रिमेन कनेक्टेड। तो सबसे पहली चीज, कैपेसिटेंस इंक्रीजेस बाय k टाइम्स। यहां पे भी कैपेसिटेंस इंक्रीजेस बाय k टाइम्स। दोनों केसेस में कैपेसिटेंस k टाइम्स बढ़ जाएगी। फिनिश का क्लियर? Yes, sir. रोशी, अभिराज, Yes, sir. नंबर 2, Yes, sir. अगर बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल सेम रहेगा। पोटेंशियल विल रिमेन सेम। तो कैपेसिटेंस कितने टाइम्स बढ़ गई? इंक्रीजेस बाय k टाइम्स। यहां पे भी कैपेसिटेंस इंक्रीजेस बाय k टाइम्स। ठीक है। अब जो पोटेंशियल वाली चीज है, इसके आगे से तुम्हारा जो कंसेप्ट है चेंज हो जाएगा। अगर बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल विल रिमेन सेम। अगर बैटरी रिमूव कर दी तो पोटेंशियल डिक्रीजेस बाय k टाइम्स। पोटेंशियल डिक्रीजेस बाय k टाइम्स। ठीक है। तो v डैश क्या आएगा? v बाय k। क्लियर बेटा? यहां से और यहां पे कैपेसिटेंस दोनों केस में बढ़ती है। यहां पे पोटेंशियल सेम रहता है, यहां पे पोटेंशियल k टाइम्स कम हो जाता है। थर्ड, चार्ज क्यू का फॉर्मूला क्या है? cv ना, c k टाइम्स c हो गया, बट v रिमेन सेम। देयरफॉर चार्ज इंक्रीजेस बाय k टाइम्स। इधर आ जाओ, चार्ज क्यू इज c इंटू v, ये k टाइम्स c हो गया, c डैश v डैश, बट v डैश v बाय k और k कटा, Yes. Yes. दैट इज चार्ज रिमेन सेम। लॉजिक क्लियर बेटे? इस केस में पोटेंशियल सेम, पोटेंशियल k टाइम्स कम। क्यू का फॉर्मूला क्या है? cv। कैपेसिटेंस k टाइम्स बढ़ गया, पोटेंशियल सेम है, तो चार्ज इंक्रीज k टाइम्स। वहां पे कैपेसिटेंस तो k टाइम्स बढ़ गया, पोटेंशियल k टाइम्स कम होगा, k और k कट गए, आंसर क्या है? cv। तो चार्ज रिमेन सेम।
फोर्थ, एनर्जी हाफ CV square, half K times C, B same. Therefore, energy increases by K times. इधर देख एनर्जी बेटे, हाफ K times C, B by K का होल स्क्वायर, तो 1/2 CV square by K. Therefore क्या लिखेंगे, एनर्जी decreases by K times. Are clear? Yes, sir. Siddharth, Yes, sir. हरजोत क्लियर बेटे, हरकरण, कनिष्का, खुशमिता, मयंक, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मयंक 1 है कि मयंक 2 है? Sir, मैं अंक 2. ओके, सुहानी, उर्वशी क्लियर बेटे? यहां से क्वेश्चन बहुत बार मिलता है, Yes, sir. बहुत ज्यादा बार, Yes. ठीक है? ओके, नेक्स्ट लिखें. ओके, कल हमारी क्लास शाम को 5 साढ़े 5 रखेंगे, क्लियर? एंड वी विल try to do all the numericals of potential from MCQ assignment, ठीक है? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन. अधिक, ये तुम्हारा पास, ओके, हु विल आंसर मी? लेट खुशमिता अगेन. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल? Sir, Q upon 4 pi epsilon naught R. This is the basic formula for the potential due to point charge. Yes or no? But I am asking for the formula for potential. The formula for potential will be written as potential is equal to work done upon charge. Yes or no, bete? Yes, sir. And work done can be written as potential into charge. Yes or no, bete? Yes, sir. Okay. तो work done का formula क्या बना? Q into V बना, नहीं बना? सोचो. वर्क डन का फॉर्मूला Q into V हुआ? Yes, sir. ओके.
हर करंट, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर? 3 फॉर्मूला कराए थे, कौन कौन से हैं बताओगे? एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, हर करंट फॉर्मूला। मुस्कान, Sir, E is equal to Q into V. हाफ इंटू क्यू इंटू वी बेटे। Yes, sir, half into Q into V. और तीन फॉर्मूला कराए थे। Sir, half into CV square. वेरी गुड, हाफ सी वी स्क्वायर अभी यूज किया, ठीक है ना? Q square by 2C. क्यू स्क्वायर बाय 2c एंड हाफ क्यू वी। अब वो हाफ क्यू वी वाला देख, तो क्यू इंटू वी क्या था? वर्क डन और एनर्जी। क्यू इंटू वी इज वर्क डन और एनर्जी, यस और नो? इधर देखो, तो कहता वर्क डन या एनर्जी, फॉर्मूला क्या है? क्यू इंटू वी, और एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, इट इज हाफ क्यू वी, यस और नो? अब देख, जितना मैंने वर्क डन किया उसको चार्ज करने के लिए उसने 50% चार्ज स्टोर किया, हाफ क्यूबी, क्यूबी का हाफ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम चाहे जितना मर्जी जोर लगा लें, द कैपेसिटर की जो एफिशिएंसी है वो 50% से ज्यादा नहीं हो सकती है। आई बस नहीं आई? Yes, sir. तो लिखे, द एनर्जी स्टोर्ड in a capacitor is half of the work done to store energy in a capacitor. Half of work done to store energy in a capacitor. It means by all our efforts we cannot store more than 50% of the energy given to a capacitor. More than 50% of the energy given to a capacitor. That is efficiency of charging a capacitor is not more than 50%. Is not more than 50%. ठीक है? चेक करो बेटा। फर्दर और लिखो कैपेसिटर्स के बारे में। अगर मैं आज हमने डेरिवेशन की थी कनिष्का, आप उसका आंसर बताओगे?
कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर विद अ कंडक्टिंग स्लैब इन इट, क्या फॉर्मूला निकाला था? सर एक बार रिपीट करना. कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर विद अ कंडक्टिंग स्लैब इन इट, कंडक्टिंग स्लैब. Sir, yes, sir. Sir, C is equals to Q by V is equals to epsilon naught A by D minus T is equals to C dash. तो नी कैपेसिटेंस क्या आ गई? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी. So when we introduce a conducting slab again, the capacitance increases. ठीक है? So if we introduce a conducting slab, capacitance increases. C dash is epsilon naught A D minus T. If D equal to T कर दें तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? epsilon naught A by 0. It is infinite. Yes or no? The capacitance will be equal to infinity. Capacitance will be equal to infinity. The capacitance will increase to infinity. इसका मतलब याद कर, Rn कैपेसिटर की एक प्लेट को अर्थ किया होता था. Yes or no? Yes, sir. तो कैपेसिटर की मैंने एक साइड को अर्थ किया है ना. अगर मैंने कैपेसिटर की एक साइड को अर्थ किया है तो उस तरफ से सारा चार्ज अर्थ को जाता रहेगा. ठीक है बेटे? नेक्स्ट करो. एक ना इन तीनों को करवा रहा हूं, आप लोगों ने किया कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फीयर, इनका रह गया है, मैं इनको वर्क करा दूं जरा. ठीक है, बाकी लोग भी देख सकते हो. कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फीयर. कंसीडर अ स्फीयर ऑफ रेडियस r. कंसीडर अ स्फीयर of radius r and carrying charge q, and carrying charge q. तो पोटेंशियल क्या बना? q by 4 pi epsilon r. It is q by 4 pi epsilon r. c का फॉर्मूला क्या है? q by v. v इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, 4 pi epsilon r is equal to c. The capacitance of a sphere is 4 pi epsilon r. Okay. Suhani, what is the capacitance of earth? Sir, 711. Very good. यूनिट्स के साथ यूनिट्स बताओ, शाबाश. Okay. This is for Abhiraj, Aryan and Kanishka. Capacitance of a sphere. Formula 4 pi epsilon r. तो यहां से हम क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ के लिए फॉर्मूला ड्राइव करते हैं. ठीक है? कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ कहता है रेडियस 6.4 10 पर 6. तो कैपेसिटेंस में फॉर्मूला आएगा 1/9 into 10 पर 9 into 6.4 10 पर 6. तो मेरे पास कैपेसिटेंस कितनी आ गई? 711 माइक्रोफैरेड. 711 माइक्रोफैरेड.
ठीक है 711 मेगा, दिस इज अ फिक्स वैल्यू. This is the value of the capacitance of the earth, which is one of the biggest capacitance in my daily life. ठीक है. The biggest capacitance of the daily life. Yes, sir. इसलिए अर्थ की कैपेसिटेंस इनफाइनाइट लेके चलते हैं, जितना मर्जी चार्ज देते हो चुपचाप लेती रहेगी. अर्थिंग करते हैं ना. आपके एनसीईआरटी में Yes. क्वेश्चन लिखा हुआ है, कहता है मैंने एक मेटल की स्लैब ली, उस मेटल की स्लैब को क्या किया, ठीक है, बाहर एक इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर खड़ा कर दिया, ठीक है, और रात को बिजली चमक रही थी बहुत ज्यादा. जब रात को बिजली चमक रही थी तो क्या हुआ, तो कहता है जब रात को बिजली चमक रही थी तो क्या सुबह अगर मैं उस मेटल के पीस को हाथ लगाऊं तो मेरे को वो हो सकता है, शॉक लग सकता है. बताओ. Yes, sir. तो आंसर यस, क्योंकि वो कैपेसिटर का रोल प्ले करेगी. जो बिजली चमक रही है, ठीक है, क्लियर, जो बिजली चमक रही थी वो उसको स्टोर करती रहेगी चार्ज की फॉर्म में, और जरूरत आने पे जैसे तुम हाथ लगाओगे सुबह उठ के, क्लियर है, वो तुम्हारे थ्रू अर्थ हो जाएगी और तुम्हें अच्छे वाला शॉक दे सकती है. क्लियर. मैंने ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट भेज दिया है सबके लिए.